दोस्तों क्या आपको पता है कि महीने का सिर्फ 1000 रुपए इन्वेस्ट करके हम 215 करोड़ रुपए तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, 215 करोड़ रुपए। और ये कैसे पॉसिबल है, इस बारे में आपको वीडियो में आगे पता चलेगा, सो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहना। तो जिम साइमंस जो कि एक इन्वेस्टर हैं, इन्होंने वारेन बफेट से 3 गुना ज्यादा का रिटर्न लिया, वो भी 30 सालों तक। लेकिन फिर भी जिम साइमंस की वेल्थ वारेन बफेट से बहुत कम है। जहां वारेन बफेट की नेटवर्थ 112 बिलियन डॉलर है, वहीं जिम साइमंस की नेटवर्थ सिर्फ 28 बिलियन डॉलर्स है। एक और इन्वेस्टर है पीटर थिल, उन्होंने वारेन बफेट से 5 गुना ज्यादा का रिटर्न लिया, वो भी 22 सालों तक, और इनका नेटवर्थ है 7.2 बिलियन डॉलर। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि जिम साइमंस और पीटर थिल दोनों ने वारेन बफेट से बहुत ज्यादा का रिटर्न लिया, फिर भी इनकी नेटवर्थ वारेन बफेट से बहुत कम क्यों है, और यही बात इस वीडियो में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो गाइस क्या आपको पता है कि इनकी नेटवर्थ में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वारेन बफेट बचपन में ही इस कंपाउंडिंग फॉर्मूले को समझ गए थे। बिकॉज उन्हें पता था कि वो कितने पैसे कमाएंगे, वो ये 3 चीजों पर डिपेंड करता है। प्रिंसिपल अमाउंट यानी आपके पास कितने पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और मतलब इंटरेस्ट रेट जो कि कितना तक हम ले सकते हैं, और टी यानी टाइम। तो वारेन बफेट के पास बचपन में ज्यादा पैसे तो थे नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं तो अभी छोटा हूँ और मेरे पास तो ज्यादा पैसे है ही नहीं, तो अभी मैं क्या ही कर सकता हूँ। बल्कि उन्होंने ये सोचा कि भले ही मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे पास टाइम तो बहुत है और अपनी स्किल से मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा सकता हूँ, इसलिए कंपाउंडिंग मेरे लिए काम कर सकती है। और गाइज ऐसे ही हमें भी सोचना चाहिए कि भले ही हमारे पास कम पैसे हैं, लेकिन हमारे पास टाइम है जो इस फॉर्मूले के लिए बिल्कुल ही सटीक बैठता है। जितना टाइम हमारे पास है, इतना टाइम किसी 40 से 50 साल के आदमी के पास नहीं होगा, भले ही वो साल के कितने भी पैसे कमा रहा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम कहां और कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने पहले 1000 रुपए को। तो बस आप इमेजिन करो कि आपके और आपके बेस्ट फ्रेंड दोनों के पास एक 1000 रुपए है। आपका बेस्ट फ्रेंड उस 1000 रुपए को किसी एंजॉयमेंट के लिए खर्च करना चाहता है, क्योंकि उसका ऐसा मानना है कि प्रेजेंट में जियो, 1000 रुपए से कौन सा अमीर बन सकता हूँ, फ्यूचर में जब अच्छी जॉब लगेगी तब उससे ऐसे कितने 1000 रुपए कमा लूंगा, तो अभी इस 1000 रुपए को बचा के क्या ही करूंगा। लेकिन आप थोड़े इंटेलिजेंट हैं और लॉन्ग विजन रखते हैं, यानी कि दूर की सोचते हैं। आपको पता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। जब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है तो छोटा अमाउंट भी कैसे बड़ा बन जाता है, इसका आपको अंदाजा है। लेकिन दोस्तों फिर भी आपके लिए सबसे बड़ा सवाल है कि सबसे पहले 1000 रुपए को कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। तो मान लो कि आप निफ्टी 50 में 20 साल की उम्र से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हो और 50 साल की उम्र तक मंथली 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हो, तो 30 साल बाद जब आपकी उम्र 50 साल होगी तो आपके पास 60 लाख रुपए एक्स्ट्रा कैश होगा, जबकि इन 30 सालों में आपने टोटल अमाउंट सिर्फ 3,60,000 रुपए ही इन्वेस्ट किया है, वो भी किस्तों में। और गाइज यहाँ पे हमने लगभग 15% का एवरेज इंटरेस्ट रेट के साथ कैलकुलेट किया है। तो दोस्तों ये जो 60 लाख रुपए आपको मिलेंगे ये एक्स्ट्रा कैश है, जिसके लिए आपने कोई भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं किया। और इसके अलावा आप यदि मंथली 1000 रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट करते तो आपको और भी बड़ा अमाउंट मिलता। अब दोस्तों थोड़ा सा आपके उस बेस्ट फ्रेंड के बारे में सोचते हैं कि उसके साथ क्या हुआ होगा जिसे आपने इमेजिन किया था। तो मान के चलो कि उसे होश आता है 30 साल की उम्र में, जब उसकी अच्छी जॉब लगती है और वो आपसे 3 गुना यानी कि 3000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करने लगता है। इसके बावजूद भी उसके 50 साल की उम्र में आपके जितने पैसे नहीं बन पाते, उसके आपसे 17 लाख रुपए कम बनते हैं, यानी कि सिर्फ 43 लाख, जबकि वो आपसे डबल इन्वेस्ट करता है, यानी कि 7,20,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। तो इसी एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है। अब दोस्तों आप में से काफी सारे लोग इस कैलकुलेशन को देखकर खुश हो गए होंगे और सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत अच्छी रिटर्न है, लेकिन मिलेगा कहां से। तो दोस्तों निफ्टी 50 नाम का एक इंडेक्स फंड है जो हमें सालाना 15% का एवरेज रिटर्न देता है। अब दोस्तों यहाँ पे काफी सारे लोगों को ये भी लग रहा होगा कि 50 साल की उम्र के हिसाब से ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी तो होगा। तो पहली बात कि आप इस अमाउंट तक सिर्फ 1000 रुपए के मंथली इन्वेस्टमेंट से ही पहुंचोगे, और ऑब्वियस सी बात है कि आपकी सैलरी बढ़ेगी तो आप इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाओगे, तो आपका फाइनल अमाउंट भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगा। अब दोस्तों वारेन बफेट को एग्जाम्पल में वापस लाते हैं। तो वारेन बफेट ने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट करी थी 11 साल की उम्र में, पर हम उससे 9 साल लेट हो चुके हैं, और हम इन्वेस्टिंग 20 साल की उम्र में स्टार्ट करते हैं। तो 1000 रुपए पर मंथ हम पैसे डालते रहते हैं। हमारी
इनकम बढ़ने पर भी हम इसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं करते। तो देखो इस समय वॉरेन बफेट की उम्र है 92 ईयर्स और इस टाइम उनकी नेटवर्थ है 9.2 लाख करोड़ रुपीज। अब मान के चलो कि इन्वेस्टिंग का आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा स्किल सेट नहीं है, आप केवल इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट करते रहते हो, तो वॉरेन बफेट की उम्र में यानी कि एट द एज ऑफ 92 ईयर्स आपकी नेटवर्थ क्या होगी। तो यदि हम इंडेक्स फंड का 15% इंटरेस्ट रेट माने और महीने का सिर्फ 1000 रुपए यानी कि साल के सिर्फ 12,000 रुपए ही इन्वेस्ट करते रहें और अपनी 20 साल की उम्र से स्टार्ट करते हैं, तो 92 ईयर्स की एज में हमारे पास होंगे लगभग 215 करोड़ रुपए। अब दोस्तों यहाँ पे काफी सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हम 92 ईयर्स तक जिएंगे भी या नहीं। तो आप खुद ही सोचो कि आप अपने आप को वॉरेन बफेट से कंपेयर करना चाहते हो, लेकिन उनके जितना पेशेंस हमारे पास है नहीं। बट जो भी लोग स्मार्ट होंगे वो इस वीडियो का मैसेज समझ गए होंगे और अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके कोई ना कोई एक्शन जरूर से लेंगे और अपनी नेटवर्थ को वॉरेन बफेट जितनी तो नहीं पर करोड़ों में जरूर ले जा सकते हैं। बाकी इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।